इंडियन टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो एटीट्यूड से बिल्कुल भरपूर है, लेकिन उसका एटीट्यूड चलता भी है। उसी का सिर्फ एटीट्यूड चलता है कि जिस प्रकार भाई 5-6 नंबर पे बैटिंग करना और उस नंबर पे बैटिंग करने के बावजूद वो लाजवाब बैटिंग कोई नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या ब्रांड है। हार्दिक पांड्या की जितनी ज्यादा बड़ाई की जाए उतनी कम लगती है। उसका कारण ये है कि जिस प्रकार कल सारे बल्लेबाज फ्लॉप थे, यहां तक अक्षर पटेल और क्या करें शुभमन गिल सब आउट होके चले गए। हालांकि बापू ने थामा, बापू ने अपना दमखम दिखाया, बापू ने 28 रन बनाए। बापू ने यही नहीं, बापू ने यहां तक विकेट भी लिया, 2-2 विकेट बापू ने किया। लेकिन बाकी जो हमारे बैट्समैन हैं सब कह लीजिए कि सब सिर्फ अभिषेक शर्मा पर आश्रित हैं कि अभिषेक शर्मा अगर रन बना देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो भाई की देखने आए हैं मैच। तो आप बैठ के ड्रेसिंग रूम में देखिए, आप क्रीज पर उतरते ही क्यों हैं? सूर्य कुमार यादव सिर्फ वही एक पीछे वाला शॉट, उसी शॉट को खेलने के लिए आते हैं, बाकी बैटिंग उनकी सारी फ्लॉप है। शुभमन गिल, सबसे ज्यादा शुभमन गिल को सोचना चाहिए ना कि उनके जगह पे, जिस जगह पे वो खेल रहे हैं, उनको कप्तान भी बनाया गया है, उनकी उस जगह को फिक्स करने के लिए बाहर 3 खिलाड़ी बैठे हैं, सारे क्लास खिलाड़ी हैं। पहले यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, ये 3 खिलाड़ी सिर्फ शुभमन गिल की वजह से बाहर बैठे हैं क्योंकि इनको जगह में सेट करना वहां पे। तो वो सब अच्छे खिलाड़ी हैं, आपसे अच्छे अच्छे शॉट खेलते हैं, लेकिन फिर भी शुभमन गिल खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं, खुद को उस जगह पर, जिस जगह पर वो ओपनिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा के साथ। उनको तो भाई अभिषेक शर्मा उनसे जूनियर प्लेयर हैं, लेकिन नहीं, सभी सिर्फ अभिषेक शर्मा पर आश्रित है। यहां तक कल अभिषेक शर्मा की भी नहीं चली, मतलब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इस प्रकार घेर दिया कि सिर्फ 17 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अगर अभिषेक शर्मा ना चले तो हमारी इंडियन टीम फ्लॉप। तो को हार्दिक पांड्या थे जिनकी वजह से 28 गेंदों में 59 रन हो रहे, जो भाई क्या करें, इतनी खतरनाक बैटिंग, इतनी खतरनाक बैटिंग, वो सारे एटीट्यूड भरे शॉट, पीछे मारा उसको भी नहीं देखते, एक सामने जो सीधे शॉट 6 रन लगाए थे उसको भी, मतलब उस जिस वक्त उस 6 रन को उन्होंने बॉल को, उस छक्के को मारा था, उस वक्त वो बॉल को नहीं देख रहे थे, उस बॉलर को देख रहे थे। मतलब हर एक शॉट पे एटीट्यूड, चाहे वो शॉट इस साइड में हो, इस साइड में हो, इस साइड में हो, किसी भी दिशा में अगर कोई भी शॉट हार्दिक पांड्या ने कल मारा है ना, तो सारे शॉट एटीट्यूड भरे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि एटीट्यूड अगर किसी का कोई चलता है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन टीम में, सिर्फ हार्दिक पांड्या का चलता है। और जिस प्रकार बॉलिंग करने हैं हार्दिक पांड्या कि पहले ही गेंद पे पहला विकेट, और बड़े विकेट, यानी कि छोटे विकेट, कोई बॉलर को आउट किया हो, बैट्समैन जो कि फॉर्म में थे साउथ अफ्रीका के, उन बैट्समैन को आउट किया है। जितना ही श्रेय कल की जीत को हार्दिक पांड्या को जाता है, उतना ही श्रेय बाकी टीम के बॉलरों को जाता है, क्योंकि इंडियन टीम की जो बॉलिंग है, बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग में अगर एक आध नहीं चल पा रहे हैं तो फिर पूरी बैटिंग फ्लॉप है। लेकिन अगर बॉलिंग देखी जाए तो बॉलिंग है, चाहे जसप्रीत बुमराह को ले लीजिए 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, अक्षर पटेल 1 विकेट। तो ये जो विकेट का सिलसिला है, बॉलिंग हमारी बहुत टाइट है। इस प्रकार तो हमने 100, मतलब देखिए सिर्फ उनको 74 रन पे समेट दे रहे हैं, 76 रन पे, उनको 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर देंगे। इसलिए कहता हूं कि बॉलिंग हमारी बहुत सही है, लेकिन हमारी बैटिंग जो है वो बैटिंग उस लायक नहीं है जिस लायक बैटिंग होनी चाहिए थी। अगर हमें 2026 का वर्ल्ड कप उठाना है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सूर्य कुमार यादव जी को और शुभमन गिल, इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म में आना थोड़ा सा जरूरी नहीं, बेहद जरूरी। जब तक ये दोनों बल्लेबाज फॉर्म में नहीं आएंगे तो हमारा फिर बैटिंग लाइनअप नहीं सही है, हम फिर हार जाएंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं उठा पाएंगे। बॉलर तो हैं, बॉलर फुल फॉर्म में है, बॉलर वो कर रहे हैं जो शायद कहीं दूसरे देश के बॉलर नहीं कर पाए, वो फॉर्म दिखा रहे हैं बॉलर। लेकिन जो बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग नहीं है। और इसमें आपको बता दें कि 2-3 ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं, जो रिकॉर्ड आपके बारे में बता रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड ये कि भारत के ऐसे 6ठे बैट्समैन बन गए हैं जिनका किसी एक फॉर्मेट में
100 छक्के हैं, वो हैं हार्दिक पांडे। कल उन्होंने 100 छक्का मार के टी20 में सबसे ज्यादा 205 रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव 150, 140 विराट कोहली, और अब इनका भी नाम आ गया है उसी लिस्ट में जो टी20 में एक फॉर्मेट में 100 छक्के पार कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या। आप सोचिए कि जिस लेवल पे आते हैं, जिस 4, 5, 6 नंबर पे आते हैं बैटिंग करने, उस बैटिंग को करते हुए अगर इनके 100 छक्के टी20 में है तो शायद आप समझ सकते हैं कितने बड़े ये ऑलराउंडर। और कल इन्हीं के दम पे अगर भाई 12 ओवर हो गए थे, हम सिर्फ 75-76 रन बना पाए थे। 12 ओवर, सोचिए 12 ओवर हो गए थे, और अगर ये उस टाइम ना आते तो फिर हम 100 रन के सिमट जाते, अगर ये भी आउट हो गए होते तो। लेकिन नहीं, हमारी किस्मत कुछ अच्छी रहती है कि हम कल, और किस्मत का यही बात नहीं, यहाँ पर बात हार्दिक पांड्या की होनी चाहिए कि उनका वो फॉर्म, उनका वो क्लास बल्ले बैटिंग, कि जिस बैटिंग की वजह से हम कल मैच जीत पाए। जितनी भी तारीफ करें आप हार्दिक पांड्या की, उतनी तारीफ कम है। जसप्रीत बुमराह भारत के इकलौते ऐसे, रिकॉर्ड सुनिए, भारत के इकलौते ऐसे गेंदबाज हो गए हैं जिनका तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, और चाहे वो टी20 हो, 100 विकेट, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट। भारत के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनका हर फॉर्मेट में 100 विकेट है। और उसके साथ ही वर्ल्ड में ऐसे पूरे विश्व में 4-5, एक तो मलिंगा हो गए, और मतलब ऐसे 3-4-5 बॉलर हैं जिनका हर फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट है। और उसमें हमारे देश के जसप्रीत बुमराह का भी नाम आ गया है। ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे जसप्रीत बुमराह जी का भी नाम आ गया है। लेकिन दुख होता है इस बात पे कि जो हमारी बैटिंग है, बैटिंग उस लायक नहीं है जिस लायक हम बैटिंग चाहते हैं। जिसके दम पर हम 2026 का वर्ल्ड कप भी उठाएंगे तो वो उठा नहीं पाएंगे। जैसे अगर ऐसी बैटिंग रहेगी तो हमें तो नहीं लगता। तिलक वर्मा अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत नीचे डाउन हो जाता है जब वो खेलने उतरते हैं। कल सबका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे ही था, किसी का 120 से ऊपर नहीं था। खाली हार्दिक पांड्या थे जिनका 205 210 स्ट्राइक रेट था, तो बाकी तो सब फ्लॉप थे। अगर हार्दिक पांड्या उस टाइम में आते। लेकिन एक लोग की बड़ाई और, भाई जितेश शर्मा, जो विकेट कीपरिंग उन्होंने जो क्या कहते हैं अविश्वसनीय कैच कर लिए, वो काफी भाई प्रशंसनीय था। उसके लिए ताली होनी चाहिए कि वो विकेट बहुत अहम थे जिन कैचों को उन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात, वो शॉट 6, भाई जिस नंबर पे गेंद बल्लेबाजी करने आए उस पे वो जो शॉट मारा, वो 6 मारा, वो फिर गजब था। तो कहीं ना कहीं हमारी बैटिंग लाइनअप है वो पीछे जा रही है। अगर अभिषेक शर्मा पे हम पूरा भरोसा ये डाल दें कि नहीं अब अभिषेक शर्मा ही हमारी बैटिंग करेंगे, तो फिर बाकी लोग को बाहर बिठा दीजिए, क्यों करने आते हैं। तो इस तरह किसी एक पे ऐसे सारी बैटिंग थोप देना कि नहीं अभिषेक शर्मा बनाएंगे तो बैटिंग चलेगी, रन बढ़ेंगे, अगर अभिषेक शर्मा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोग धन्यवाद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सबसे ज्यादा ध्यान तो सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है और वाइस कप्तान सुमन गिल, इन 2 प्लेयर को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 2 प्लेयर नहीं फॉर्म में आ रहे हैं तो फिर आप समझिए कि 2026 का हम वर्ल्ड कप उठा नहीं पाएंगे। और बाकी इस मैच में सबसे अच्छी बैटिंग हार्दिक पांड्या की लगी। तो एक बार हार्दिक पांड्या के लिए कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसके साथ धन्यवाद। जय श्री राम।